अजीज़ों दोस्तों, दुर्गा देवी हिंदुओं के यहाँ एक देवी नारी शक्ति का नाम है। यूपी, बिहार, आसाम और बंगाल में बहुत हद तक सबसे ज़्यादा पूजा इसी देवी की होती है। बल्कि आप अगर देखें इन 4 जगहों के अंदर, तो जितना खर्चा इस पूजा में लोग करते हैं उसका एक हिस्सा भी साल भर में किसी भी पूजा के मौका पर खर्चा नहीं करते होंगे। जिस तरह से बम्बई के अंदर गणेश की पूजा धूमधाम से होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा धूमधाम से दुर्गा की पूजा इन इलाक़ों में होती है। तो हर इलाके का अपना अपना बड़ा बड़ा भगवान और बड़ा बड़ा देवी देवता है। वैसे तो धर्मशास्त्रों में देवी दुर्गा का वर्णन ज़्यादा नहीं मिलता, कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में कहीं कहीं थोड़ा एक पेज के अंदर, कहीं एक लाइन के अंदर मिल जाए तो मिल जाए। जैसे महाभारत के अंदर एक जगह एक लाइन या आधे लाइन के अंदर आ गया है। तो किसी पुस्तक के अंदर, जैसे ये किताब जो, ये पुस्तक जो आपके सामने खुली हुई है, ये है, कौन सी पुस्तक है? स्कंद पुराण है, गीता प्रेस की छपी हुई है। पेज नंबर 249, इससे आगे आप देख लें तो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ भी वही एक पेज में बात आई होगी। तो जहाँ कहीं भी बात मिलती है तो वही एक है। यहाँ देखिए महिषासुर है, उसी से लड़ाई, उसी की लड़ाई के बारे में बात मिलती है। इसी तरह से हनुमान जी हैं, जिसको बजरंग बली बोलते हैं, और आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो मंदिर बना हुआ है और सबसे ज़्यादा मंदिर जो आपको देखने में मिलेगा वो इसी का है, बजरंग बली हनुमान जी का। और पूजा भी होती है, जब मंदिर है तो पूजा भी होगी ही। पर अगर आप इनके बारे में भी देख लें तो मेरे ख़्याल से किसी भी धार्मिक पुस्तक में इसके मतलब हनुमान जी के पूजा के बारे में बात नहीं मिलेगी। कहीं कहीं अगर मिल भी सकती है तो एक आध लाइन में इशारा कर दिया होगा कि पूजा कर लो, लेकिन इससे ज़्यादा बात मेरे ख़्याल से नहीं आपको मिल सकती है। बल्कि एक पुस्तक अग्नि पुराण है, 800-900 पेज की पुस्तक होगी, उसमें हर उस देवी देवता का तज़किरा आया है, ज़िक्र आया है, जिसका ज़िक्र आपको किसी और धार्मिक पुस्तक में नहीं मिलेगा। लेकिन उस पुस्तक के अंदर भी हनुमान का 1-2 मरतबा नाम आया है शुरू ही के अंदर, वो लंका वाली कहानी से जुड़ करके। बाकी पूरी पुस्तक के अंदर जो आखिर तक आप देखें तो सिर्फ मुख्तलिफ़ देवी देवताओं का, जहाँ जितने भी देवी देवता हो सकते हैं इनके यहाँ, सब का नाम आया है, सबके पूजा का तरीक़ा आया है। लेकिन हनुमान जी का पूजा के साथ नाम नहीं आया कि उसकी पूजा करना है या वो भी देवी देवता है, इस तरह की बात वहाँ नहीं आई है। एक सेवक के तौर पर वहाँ दिखाया गया है। तो खैर, ये तो दोनों को अगर हम देखें तो अगर समझना लोग चाहे तो ये दोनों के दोनों जो है, एक देवी देवता जो है जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा हो रही है, उसको छोड़ देते हैं दुर्गा जी को। लेकिन हनुमान जी को अगर देखें तो इसकी पूजा जो है ये सिर्फ सियासी तौर पर हो रही है। हालांकि आप तारीख़ में पीछे भी चले जाएं तो आपको हिंदुस्तान के अंदर भी और भी दूसरे देवी देवता का मंदिर जो है, पुराना मंदिर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका मंदिर भी आपको नहीं मिलेगा। खैर, ये बात आ गई। आप देखें कि ये बात है कि दुर्गा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई है, जन्म जिसको कह लें, तो इसके बारे में भी कई बातें मिलती हैं। मेरी नज़र में 2 बातें हैं। एक तो ये है, एक बात ये मिलती है कि यही जो महिषासुर है ये लोगों को और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, देवताओं को भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, सारे परेशान हो जाते हैं।
तो सारे देवता अपनी शक्ति का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे करके एक देवी को तैयार करते हैं, उसी देवी का नाम होता है दुर्गा। इसी तरह से एक बात और भी मिलती है कि ये देवी जो है दुर्गा है जो है वो पार्वती ही की एक शक्ल है। पार्वती जो शिव जी की पत्नी है, दूसरी वाली पत्नी। तो ये बातें मिलती हैं। इसी तरह से काली के बारे में भी बहुत सारी बातें मिलती हैं। जैसे आप यहाँ देखें काली किस तरह से, काली जो है काली दुर्गा ही की काली बोलते हैं, या उसकी अलग शक्ल है। काली है तो दुर्गा हो गई, ये काली हो गई, और थोड़ी सी उसके अंदर चमक आ गई तो वो क्या बोलते हैं, खूबसूरती आ गई तो वो दुर्गा हो गई। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पार्वती जी का रंग सांवला था, उन्होंने शंकर जी की प्रसन्नता के लिए अपनी उस काली चमड़ी को उतार फेंका। जहाँ वो चमड़ी फेंकी गई वहाँ महाकाली प्रपात नामक उत्तम क्षेत्र बन गया और काली कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हो विंध्याचल पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगी। इसी तरह से अगर आप देखें शिव पुराण के अंदर, तो शिव पुराण में आपको इसके बारे में, काली के बारे में कि काली की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वहाँ आपको ये बात मिलेगी कि शिव जी की एक पत्नी थी सती। जब वो आत्महत्या कर लेती है और इसकी खबर शिव जी को होती है, तो शिव जी मारे गुस्सा के अपनी जटा उखाड़ के ज़मीन पर मारते हैं। तो ज़मीन पर मारते ही उस जटा से काली निकलती है, और इसी तरह से वो वीरभद्र और क्या नाम है पता नहीं, तो ये लोग उससे निकलते हैं। तो इस तरह की बातें, मतलब मुख्तलिफ़ तरह की कहानियाँ एक शख्स के बारे में, एक आदमी के बारे में आपको मिल जाएंगी। जैसे गणेश जी के बारे में भी मेरी वीडियो थी कि उसके बारे में, सर कटने के बारे में या पैदा होने के बारे में 4 तरह की बात हम दिखाए हैं, जबकि एक तरह की बात आज भी मेरे नज़र से गुजरी, वो अलग कहानी थी। तो इस तरह की बातें आती रहती हैं। तो 5 तरह की बातें जो हैं, कैसे पैदा हुए, किस तरह से सर कटा, तो धर्मशास्त्र के अंदर, पुराण के अंदर 5 तरह की बातें हमारे सामने से गुजरी है। जबकि आदमी एक है, एक तो कहानी भी एक होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, लेकिन 5 तरह की कहानी आई है। तो इस तरह की बातें आती रहती हैं। अब यहाँ जो है उसी के बारे में, महिषासुर का वध किस तरह से हुआ, दुर्गा किस तरह से पैदा हुई, तो वही कहानी जो है उसके बारे में, दुर्गा के बारे में है, मारने के बारे में। तो खैर ये तो एक नज़रिया इन लोगों का हो गया, हिंदुओं का। जबकि हिंदुओं ही में से बहुत सारे लोग दुर्गा को नहीं मानते हैं। तो हिंदुओं के यहाँ भी 2 तरह के लोग हैं, जो लोग सनातनी हैं, जो पूजा पाठ करते हैं। तो कुछ लोग पूजा भी करते हैं दुर्गा की, तो दुर्गा की उस तरह से पूजा नहीं करते हैं, बस इस तरह से यूँ ही, या करते भी नहीं है। कुछ लोग तो गलत नज़र से भी देखते हैं दुर्गा को, बाकी बहुत सारे लोग करते भी हैं। एक तीसरा नज़रिया भी है दुर्गा के बारे में, जो हिंदुस्तान के दलित समाज हैं, हरिजन समाज हैं, शूद्र लोग हैं, जो इसको नीच बना करके ब्राह्मणों ने रखा है और ग़ुलाम बना करके, दास बना करके जो रखा है। आज वो लोग आज़ाद हैं और पढ़ लिख रहे हैं और हर चीज़ की खोज कर रहे हैं। तो उन लोगों की भी कहानी अलग है। वो कहानी, असल में हम वही कहानी सुनाने के लिए इतनी लंबी बात आपके सामने ले आए हैं। अब हम दिखाते हैं कि वो लोग इसके बारे में, दुर्गा के बारे में क्या लिखते हैं। बाकी आपको पढ़ना है दुर्गा के बारे में तो आप इस किताब से भी, और भी किसी किताब के अंदर आपको दुर्गा के बारे में मिल जाएंगे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं, कुछ अलग दिखाते हैं। देखे हैं, ये आदिवासी दर्शन है। ये है क्या है दुर्गा शेरावाली का वेश्या से रिश्ता। ये जो लिखा गया आर्टिकल है, मजमून है, ये है दीप शिखा महाजन की लिखी एक पोस्ट से साभार।
वो सवाल करते हैं कि शेरा वाली दुर्गा कौन है? क्या है दुर्गा का वेश्या से रिश्ता? क्या है दुर्गा का वेश्या से रिश्ता? महिषासुर कौन है? एक मूल निवासी राजा। दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए बंगाल में वेश्या के घर से मिट्टी लेना ज़रूरी है। वेश्या की घर की मिट्टी के बिना दुर्गा की प्रतिमा मूर्ति पूजा योग्य नहीं मानी जाती। क्यों कलाकार दुर्गा प्रतिमा बनाने से पहले एक मुट्ठी वेश्या की चौखट की मिट्टी मिलाता है? क्यों वेश्याएं दुर्गा को अपना आदर्श मानती हैं? क्यों वेश्या कहते हैं वो जो जिसको हम अपनी ज़बान में रंडी बोलते हैं, जो पैसा लेकर के धंधा कराती है या यूं ही कराती हो। क्यों वेश्या किस्म की औरतें अपने आप में दुर्गा विराजने का स्वांग करती हैं? अब ये प्रश्न उठता है कि दुर्गा की मूर्ति के लिए केवल वेश्या के ही घर की मिट्टी की ज़रूरत क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? आइए हम जानते हैं आपको सच्चाई क्या है। हम बताते हैं आपको कि सच्चाई क्या है। आजकल नवरात्र चल रहे हैं जिसमें दुर्गा के 9 अवतारों की 9 दिन तक बारी बारी पूजा की जाती है। इसी अवधि में दुर्गा की सार्वजनिक स्थलों पर मूर्तियों की स्थापना की जाती है, जहाँ पर रात को तरह के गाने व भजन होते हैं और माता के भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। 9 दिन के बाद दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। ये देखा गया है कि पहले सार्वजनिक स्थलों पर बहुत कम मूर्तियों की स्थापना की जाती थी, परंतु इधर इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, जो शायद हिंदुत्व के सुनियोजित कार्यक्रम का हिस्सा है। दुर्गा की जिन मूर्तियों की स्थापना की जाती है उनमें देवी द्वारा अन्य अस्त्र शस्त्र धारण करने के अलावा महिषासुर का गर्दन वध भी दिखाया जाता है। महिषासुर के बारे में ये प्रचलित किया गया है कि वो बहुत बुरा असुर दानव था, जिसका वध दुर्गा ने चामुंडा देवी के रूप में किया था। ये देखा गया है कि ब्राह्मणों ने अपने साहित्य में अपने विरोधियों का चित्रण बहुत बुरे स्वरूप में किया है। वेदों में भी आर्यों ने मूल निवासियों को असुर, दानव और दस्यु तक कहा है। दरअसल ये शासक वर्ग की अपने विरोधियों को बदनाम करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती है। महिषासुर बंगाल के सावाताल अथवा संथाल में आदिवासियों का अत्यंत बलशाली राजा था। ब्राह्मण विदेशी इसके राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके लिए कई बार युद्ध किया, लेकिन ब्राह्मणों को हमेशा हार का ही मुंह देखना पड़ा। इतिहास गवाह है कि जिसे बल से नहीं जीता जा सकता उसे सुरव सुंदरी के माध्यम से जीता जा सकता है। वैसे ये ब्राह्मणों की ही शैतानी नीति है। कई बार हारने के बाद ब्राह्मण महिषासुर के शक्ति को समझ गए थे, इसलिए सूरा सुंदरी वाले शैतानी नीति को अपनाया। ब्राह्मणों ने दुर्गा जो कि एक अत्यंत सुंदर वेश्या थी, जो षड्यंत्र के तहत महिषासुर को अपने माया जाल में फंसाकर हत्या करने के लिए भेजा। दुर्गा ने 8 रात सूरा पिलाते हुए कई नाटक करते हुए महिषासुर के साथ बिताई। 9वीं रात को मौका मिलते ही इस वेश्या ने महिषासुर की हत्या कर दी, इसलिए दुर्गा की नवरात्रि मनाई जाती है। चूँकि दुर्गा वेश्या थी, इसलिए वेश्या के घर से मिट्टी लाने का रिवाज आज भी है। मूल निवासी राजा महिषासुर की हत्या दुर्गा ने किया, जिससे ब्राह्मण उस राज्य पर कब्जा करने में कामयाब हुए। इसलिए ब्राह्मणों ने मूल निवासियों से उनके पूर्वजों की हथियारनी दुर्गा का पूजा ही करवा डाला। भारत के मूल निवासी लोग आँख, अकल और दिमाग के इतने अंधे हैं कि उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं समझी। बिना जाने ही हथियारों का
पूजा करना शुरू कर दिया। किसी ने आज तक किसी भी ऐसे मनुष्य को देखा है जिसके 8 हाथ, 3 गर्दन, आधा शरीर मनुष्य का और आधा जानवर का, गर्दन हाथी का इत्यादि हो? आदि मानव काल में भी जाएंगे तब भी ऐसा किसी मनुष्य का जिक्र नहीं मिलता है। फिर ऐसे प्राणियों की पूजा कैसे शुरू हो गया? इसका मतलब साफ है कि ब्राह्मण मूल निवासियों के दिमाग में इतने हावी है कि उनके दिमाग में बुद्धि की जगह गोबर भर दिया है, जिससे कि खुद से सोचने और समझने की शक्ति चली गई है, अंधभक्त हो गए हैं। कई लोग ऐसे अंधभक्त हैं कि जानने के बावजूद भी इसे अपने बाप दादाओं की परंपरा मानकर ढोते हैं। अरे तुम्हारे बाप दादाओं से पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया था, इसलिए उन्हें जो बताया गया मानते गए। तुम्हें तो पढ़ने लिखने का अधिकार है। पढ़ लिख कर भी गोबर को लड्डू मानकर खाओगे तो पढ़ना लिखना सब बेकार है। अब यहाँ नोट लिख रहे हैं कि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बस सच्चाई बताना मात्र था। आगे आपकी मर्ज़ी है, मानो या ना मानो। लेखक दीपशिखा महाजन। ये देखिए वो तस्वीर है महिषासुर की, महिषासुर राजा की ये तस्वीर है आपके सामने। ये तस्वीर है महिषासुर की। प्रेम रंजन वो लिख रहे हैं, चित्र बनाए। ये वो लोग हैं जो अपने आप को महिषासुर के वंशज मानते हैं। तो वो लोग भी हैं जो अपने आप ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज राजा महिषासुर थी। आदिवासी लोग मानते हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ नज़रिए के लोग आपको मिलेंगे। देखिए कार्यक्रम हो रहा है कि महिषासुर शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन हिंदू मिथक और बहुजन संस्कृति। तो ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। इन लोगों की मेहनत है कि आज हकीकत भी लोगों के सामने आ रही है, सच्चाई आ रही है। लोग सच्चाई को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पढ़ लिख लेने के बाद तो इंसान के अंदर अकल आ ही जाती है। जब तक पढ़ने लिखने से मना किया गया था तो लोग बेवकूफ़ी में थे। तो खैर दोनों तरफ की बात आ गई। समझने वाला समझ सकता है हकीकत क्या है और झूठ किया है, सच किया है।